मेरा नाम परमात्मा है। संचालिका भाई ने मुझसे पूछे है कि परमात्मा एक पर विचार सो इस प्रकार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मान तेगी बाबा जुगू जी को प्रणाम। परमात्मा एक सारे संसार का भगवान है, जिसने धरती पर मनुष्य को सद्बुद्धि दिया है। मनुष्य अपने सद्बुद्धि का उपयोग कर अन्यों को अच्छे विचार दे सकता है और मनुष्य अपने सद्बुद्धि का उपयोग करके जीवन में विकास कर सकता है। सूरज का प्रकाश कई अंधेरा तो कई उजाला दिखाई देता है, पर भगवान का प्रकाश चारों ओर है और वह हमको एक समान दिखाई देता है। हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, यह हमें सीखने की ज़रूरत है और यह सीखने के लिए हमें धर्म की आवश्यकता होती है। तो हमें हम जब धर्म में आते हैं तब हमको पता चलता है कि हम कौन है, हमें क्या करना चाहिए और हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। इस बात का हमें मार्ग में आने के बाद में ही पता चला है और पता चलता है। जब हम धर्म में नहीं थे तो अपनी मन मर्जी से जीते थे और अपने मन मर्जी के अनुसार कार्य करते थे, पर हम जब से धर्म में आए तब से हमें पता चला कि हमें सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करना चाहिए और सत्य मर्यादा की राह पर चलना चाहिए। हमें सत्य मर्यादा के राह पर हम चलते हैं तो हमारी गृहस्थी उच्च स्तर पर आती है और हमें जीने की नई राह मिलती है। हम मार्ग में नहीं थे तब कई अंधश्रद्धा, अंधविश्वास और पुराने विचारों में दलदल में फंसे हुए थे। हमने अनेकों औषधि उपचार किए, हमको कई प्रकार के रोग विकार थे, उनको हमने ठीक करने की बहुत कोशिश की पर वह ठीक नहीं हुई। जब हम मार्ग में आए तब हमें एक भगवान का परिचय मिला और परिचय मिलने के बाद ही हमने अपने रोगों को अपने परेशानियों को दूर किए। इस प्रकार हमें अगर धर्म की पहचान होती है तो हम मार्ग की पहचान होती है तो हम मार्ग के अनुसार चलते हैं और मार्ग के अनुसार भगवान ने जो हमको सीख दी है, सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम, अगर इनका हम जीवन में पालन करते हैं तो हमारे सभी दुख कष्ट दूर होते हैं और हमें जीवन में हम तरक्की पर जाते हैं और जीवन में हमें सफलता मिलती है। नमस्कार जी। बाबा की सेविका साधना बहन ने परमात्मा एक पर अपने बुद्धि अनुसार बहुत अच्छे विचार रखे। उनका भी मैं सभी सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करती हूँ। उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाती है बाबा की सेविका जयपुराबाई विनय। आप चर्चा बैठक पर विचार रखें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, त्यागी बाबा जिंदा जी को प्रणाम। परमात्मा चर्चा बैठक के संचालित मोदी भाई ने चर्चा बैठक के विचार पूछे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, त्यागी बाबा जिंदा जी को प्रणाम। परमात्मा चर्चा बैठक एक पाठशाला है। चर्चा बैठक एक पाठशाला है। हम जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं सीखते हैं, वैसे हम चर्चा बैठक में आते हैं हम सीखते हैं और जैसे मार्ग में जुड़ते हैं तो मार्ग की परिभाषा क्या है करके हमारे को जो समझ नहीं आते और हमें बोलने की नहीं आते। कितना भी सेवक पढ़ा लिखा रहेगा, जब तक कोई चर्चा बैठक में आएगा नहीं तब तक कोई सीखेगा नहीं। ऐसे हम एक सीख मिलती है। और जैसे सेवक बाहर के अपने परिसर के सेवक आते हैं तो वो विचार मंथन करते हैं, तो हमें भी वो विचार को हम आत्मसात करना चाहिए और वो विचारों को विचार बनाना चाहिए। और हमें चर्चा बैठक में एक बार चर्चा बैठक गए तो डबल से चर्चा बैठक जाने की हमारे को इच्छा होती है और सीख मिलती है चर्चा बैठक में। चर्चा बैठक में सीख मिलती है बाबा के आदेश क्या है, आत्मबल क्या है, इसमें हमें विचार देने की सद्बुद्धि मिलती है। चलो देखते हैं इन 5 सुपर हीरो में से वैनम को कौन टक्कर दे पाएगा। सबसे पहले स्पाइडरमैन की बारी। अरे ये क्या दोस्तों, बाबा की सेविका ने चर्चा बैठक पर विचार रखे। उनका भी मैं सभी सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करती हूँ।
बहुत अच्छे विचार रखे कि चर्चा बैठक में आने से हमें क्या सीखने मिलता है। बाबा के आदेश, सत्य, मर्यादा, प्रेम। चर्चा बैठक में जाने से हमारा ध्येय मजबूत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। यह सब बाबा की सेविका ने भी बताया है। उनका भी मैं सभी सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करती हूँ। उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा की सेविका आप करेंगे। आप मार्ग में आने का कारण बताइए और क्या अनुभव मिला ये बताइए। हमारे मार्ग में आने का कारण यह था कि हमारे घर में हमारे पिताजी मेरे ससुर जी थोड़े भूत बाधाओं से तकलीफ में थे, तो उनके वजह से दाढ़ी बांधा और माइंड का थोड़े ये माइंड घूम रहा है उनके, इसकी वजह से हम इस मार्ग में आने का सोचे। और इसके बाद में हमें मार्ग में आने के बाद में अनुभव 3 दिन के कार्य में मिला। उनके बाद में कार्य समाप्ति हुई। उसके बाद में हमारे पिताजी घर से चले गए, जब से वो घर में नहीं आए। आपको मार्ग की जानकारी किसने दिया? हमें मार्ग का जानकारी मुकेश मड़ावी, सेवक जी हो? बाबा के सेवक मुकेश मड़ावी। बाबा के सेवक मुकेश मड़ावी। फिर कार्य कहाँ से लिया आपने? सब कार्यकर्ता सुनीताबाई को। हाँ, तो ये ऐसा नाम बताना शुरू में बताना चाहिए कि हमको मार्ग का रास्ता किसने बताया और मार्ग में हमने कार्य किन से लिए, सह कार्यकर्ता जी से लिए कि कार्यकर्ता जी से लिए कि और अपन ने जो मार्ग में आने का जो कारण है किस कारण से आए, ये अपने को पूरा बताना है। अनुभव भी क्या मिला ये भी बताना है, क्या तकलीफ थी ये भी बताना है। इस टाइप से बताया करो तो क्या है, आपका ही बताया हुआ वो आपको ही देखने में सुनने में आपको अच्छा लगेगा। तो उससे क्या है, जैसा सुनोगे आप तो आप फिर जब सुनोगे तो उसके आगे और ही विचार बनेगा आपका कि मैं और बताऊंगी तो मेरे को भी अच्छा रहेगा, ये मेरे भविष्य के लिए है। तो मैं पहले ये परेशानी में थी तो आज मैं बाबा के इसमें आई हूँ तो मेरी पूरी परेशानियाँ दूर हो चुकी है। इस टाइप से क्या है, बताने से अपने को अच्छा महसूस होता है। इस टाइप से बताया करो। अभी कुछ पता चला है क्या? चलो ठीक है, कार्य करो। नमस्कार। इसी प्रकार चर्चा बैठक आप भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महाराज बाबा जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी, मैं कर्म करता माना हूँ, कर्म करने में गलती किया उसकी मुझे क्षमा कर। बाबा के आदेश, सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का पालन करते हुए गलती किया। बाबा मेरे शब्दों से, नजरों से, विचारों से, आचरणों से, बोलने बताने में, कार्य करने में क्रोध आया। इसके अलावा तत्व, शब्द, नियम का पालन करने में, सत्य, मर्यादा, प्रेम का आचरण करने में, सोचने विचारने में पुराने विचारों से चला। इसी प्रकार मेरे कर्मों द्वारा अनेक गलतियां हैं। इन गलतियों को मैं स्वीकार करता हूँ। इन गलतियों को भगवान बाबा हनुमान जी क्षमा करें। उसी तरह महान त्यागी बाबा जुमदेव जी क्षमा करें। कार्यकर्ता जी क्षमा करें। यहाँ पर उपस्थित बाबा के समस्त सेवक सेविका क्षमा करें। ऐसी मैं विनती करता हूँ, ऐसी गलती अपने जीवन में दोबारा नहीं करूँगा। बाबा के आदेश, सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम अपने जीवन तक पालन करूँगा। ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ, इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूँ। जैसे मेरे कर्मों द्वारा गलती हुई, यहाँ पे रुक के आप गलतियों की माफी मांग लेना मांगते थे। अभी बोलना चाहिए माफी, थोड़ा गलती माफी मांगना चाहिए। जितनी भी अपनी दिनचर्या में गलती होती है, सुबह की विनंती करने के बाद से नहीं तो अपन जैसे चर्चा बैठक में जैसे आते हैं ना, उससे अपन पता है मेरे कर्मों द्वारा भी अनेक गलतियाँ हुई।
और सुबह की विनंती में अपन जब सुबह बोलेंगे तो अपनी पुरानी गलतियों को बताते हैं। चर्चा बैठक में अपन तो चर्चा बैठक में दिनचर्या में अपन ने जो अपने द्वारा गलतियाँ आई उन गलतियों को बताना चाहिए, है ना। अब जो भी गलती बोलने चालने में, क्रोध करने में, बच्चे के ऊपर हो, पत्नी के ऊपर हो, सेविका के ऊपर हो, या जिस प्रकार से भी अगर गलतियाँ होती तो उन गलतियों को अपने को रखना कि मुझ मानव द्वारा ऐसी ऐसी गलतियाँ हुई, मैं बाबा का सेवक, मुझ मानव द्वारा ऐसी ऐसी गलतियाँ हुई, मैं इन गलतियों को अब स्वीकार करता हूँ, फिर आगे चालू हुआ। भगवान मुझे क्षमा करे, मानते गोविंद क्षमा करे, कार्यकर्ता जी क्षमा करे, फिर वो आगे फिर वो लाइन में। ठीक है, समझ में? हमेशा ध्यान रखोगे ना। ठीक, नमस्कार नमस्कार। इसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हैं। आप श्यामकालीन प्रार्थना बताइए। भगवान हनुमान जी को प्रणाम, मानते हुए हिंदू जी को प्रणाम परमात्मा। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते हुए हिंदू जी को प्रणाम परमात्मा। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए। पहला परमात्मा, एक दूसरा मर्यादा जी भगवत नाम पर, तीसरा दूरदारी की बातें, चौथा 6 साल भोजन। बाबा ने भगवत गुणों के 3 शब्द दिए अपने परिवार में सेवकों में। पहला सत्य बोलना, दूसरा मर्यादा का पालन करना, तीसरा प्रेम के साथ व्यवहार करना। जीवन में चलने के लिए जिस तरह लानी मानव जीवन का अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए। पहला धैर्य से भगवान मानना, दूसरा सत्य मर्यादा, प्रेम सेवकों में, परिवार में, तीसरा अनेक जीवन संबंध करना। शराब पानी सेवा घबराने की जरूरत नहीं है, गॉडजिला बेहोश हो गया है। अच्छा अपने पर बाबा के आदेशों का समय समय पर पालन करना। मर्यादा जी भगवत नाम पर, मर्यादा जी। अब जैसे 5 नियम की जो बैठक बोले हैं वो एक बार बोलिए। हेडलाइन है जीवन में चलने के लिए, जीवन में चलने के लिए जिस तरह पर लाने माने जी। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते जी बाबा प्रणाम परमात्मा। कार्यकर्ता जी नमस्कार जी। जीवन में चलने नहीं जी, ये लिंगा में हूँ बैठक किस तरह से लाने